जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक कुमार आपके प्यारे चैनल जुगरा फाउंडेशन परिवार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक करंट अफेयर का सेशन जो रोज शाम 7 बजे को होगा और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी इसको मतलब खत्म करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा समय ना लेते हुए 20 से 25 मिनट करंट अफेयर के सारे फैक्ट देखेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन भी चलते हैं। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में दिवंगत हुई तुलसी गौड़ा कौन सी क्या थी, मतलब। ठीक है, तो ये पर्यावरणविद थी। इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं इनके बारे में। हाल ही में कर्नाटक की प्रतिष्ठित पर्यावरणविद एवं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित तुलसी गौड़ा का निधन हो गया। ठीक है, ये किस जनजाति थी? ये भारत के हलक्की जनजाति थी और इनका एक उपनाम भी था वनों का विश्वकोश। ठीक है, तो इन्हें पद्म विभूषण अरे मतलब पद्मश्री कब मिला? तो 2021 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा चीडो। चीडो क्या है, आपको इस इमेज के माध्यम से समझ में आ रहा होगा, ये कोई तूफान टाइप का है। ठीक है, तो साइक्लोन है। अच्छा, ये वोल्केनो गलत दिया, वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी होता है, इसका इंग्लिश होता है साइक्लोन। साइक्लोन मतलब ये चक्रवात है। ठीक है, चीडो क्या है? चक्रवात है। ये हाल ही में हिंद महासागर के द्वीपों मायोट में आए चक्रवात चीडो श्रेणी 4 का तूफान था जो इससे भारी तबाही हुई। अब श्रेणी 4 क्या होता है? ये श्रेणी मतलब तूफानों का कितना खतरनाक है इसका लेवल होता है। ये इसमें 5 श्रेणियां होती, तो ये किस लेवल का था? 136 से 156। ये सबसे मतलब दूसरे नंबर का सबसे खतरनाक तूफान था। ठीक है, मील प्रति हावर के हिसाब से हवाएं इसमें चलती हैं। ये द्वीप मायोट मेडागास्कर और अफ्रीकी महाद्वीप के बीच स्थित एक घनी आबादी वाला द्वीप है। ठीक है, इस पर किसका कब्जा है? इस पर फ्रांस का कब्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देख लेते हैं। तो हम लोग तीसरे क्वेश्चन में आ गए हैं, तो बात करेंगे हाल ही में 67वें राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप में महिला 25 मीटर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में रिया सीरीज थट्टे में कौन सा पदक जीता? तो जो रिया सीरीज थट्टे हैं इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया, इन्हें स्वर्ण पदक मिला। 67वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिला 25 मीटर पिस्टल प्रतिस्पर्धा और औरंगाबाद की रिया सीरीज थट्टे में स्वर्ण पदक जीत लिया। ये तो आप लोग पहले ही जान चुके थे। ठीक है, और रजत पदक सिमरनप्रीत कौर को बरार को भी मिला और कांस्य पदक किसे मिला? राही सरनोबत को मिला। ठीक है, 67वें राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप में 60 गन और पिस्टल गन की प्रतिस्पर्धाएं कहाँ हुई? तो ये हुई दिल्ली में। 60 गन और पिस्टल की ये नई दिल्ली में मिली हुई थी और राइफल की स्पर्धाएं भोपाल में हो रही है। ठीक है, हुई थी। हाल ही में डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? तो ये ईगल हाइपरसोनिक जो मिसाइल है इसका परीक्षण यूएसए में हुआ है, यानी कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। तो इसका हम राजधानी जान लेंगे, वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। ठीक है, और हम बात करेंगे यहाँ का वो करेंसी क्या, तो डॉलर हो जाएगा, आप सभी जानते होंगे। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिका सेना की कैप केनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन के डार्क ईगल नाम से लॉन्ग रेंज मिसाइल हाइपरसोनिक का परीक्षण किया गया। ठीक है, डार्क ईगल ट्रक से प्रक्षेपित की जाने वाली मिसाइल प्रणाली जिसमें लॉक हीड मार्टिन और नार्थन वुमन द्वारा विकसित 2 चरणी रॉकेट बूस्टर शामिल है, जिसे नौसेना के नेतृत्व वाले कॉमन हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी के कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी को 3800 मील प्रति घंटे से अधिक गति से ले जाया जा सकता है। तो ये जो हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी है 3800 मील प्रति घंटे से अधिक तेजी से ले जाने वाले लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, इस तरीके से डिजाइन किया गया 3800 किलोमीटर मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। हाल ही में भारत के चौथे मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 अध्यक्षता किसने की? ठीक है, तो ये आपके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 और 15 दिसंबर को नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। ठीक है, इनके ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएंगे, यहाँ के उद्देश्य?
केंद्र राज्य साझेदारी हो जाएगा, केंद्र और राज्य का मतलब कि सेंट्रल और राज्य का एक समन्वय हो जाएगा, ठीक है। संघवाद का को मजबूत करना, 2024 को सम्मेलन एकीकृत विकास एजेंडा रणनीति का विकास योजना को करना था। हाल ही में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है, मधुमेह बायो बैंक है ये आपके चेन्नई में स्थापित किया गया। मधुमेह यानी कि शुगर, ठीक है, मधु से ही आपको समझ में आ रहा है कि मीठा से होने वाला चीज प्रॉब्लम है, ठीक है। हाल ही में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR, ठीक है, इसी को बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और मद्रास मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा चेन्नई में स्थापित किया गया, ठीक है। इसका जो उद्देश्य क्या है, भारतीय मधुमेह के कारण विविधताओं और संबंधित विकारों का अध्ययन करना था। इसमें ICMR की मंजूरी युवाओं में विभिन्न प्रकारों मधुमेह जैसे कि टाइप 1, टाइप 2 और गर्भावधि मधुमेह जेनेटिक डायबिटीज जो है इसके रक्त के नमूनों को भविष्य के अध्ययन के लिए लेना था, संग्रहित करके रखना था, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के मामलों की पुष्टि की गई? स्वाइन मतलब सुअर, ठीक है, सुअर द्वारा संक्रमित जो बीमारी है ये आपके केरल में आया है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। हाल ही में केरल के कोट्टायम जिले के 2 सुअरों पालन केंद्रों में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के मामले सामने आए हैं, जो कि ये बहुत ही खतरनाक है। इसमें 100% मतलब कि मृत्यु दर ज्यादा है, ठीक है, 100% तक। आपकी स्वाइन फीवर एक अत्यधिक संक्रमण बीमारी है जिसकी मृत्यु दर कितना है, 100%। यह अस्फा वायराइड परिवार के एक बड़े डबल स्ट्रैंडेड वायरस अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस ASFV यानी कि अस्फाई वायराइड के कारण होता है, जिसकी मृत्यु दर 100% है। इस फीवर की उत्पत्ति उप सहारा अफ्रीका में हुई थी। भारत में सबसे पहले इसकी पुष्टि 2020 में अरुणाचल प्रदेश और असम में की गई थी। अरुणाचल प्रदेश और असम में हुई थी। हाल ही में चर्चा रहा निसार क्या है? हाल ही में चर्चा रहा निसार क्या है? निसार क्या है? एक सैटेलाइट है, उपग्रह यानी कि सैटेलाइट है। अब ये क्यों चर्चा में रहा, आइए देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च, अच्छा ये बताइए जो हमारा इसरो है जहां पे रिसर्च किया जाता है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? एस सोमनाथ, ठीक है। रॉकेट का उपयोग करके निसार उपग्रह लॉन्च करेगा। निसार भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक सहयोग का प्रयास किया गया, सहयोग के लिए प्रयास किया गया है। निसार एक सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह है। इसे पृथ्वी की सतह में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों पर नजर रखा जा सकता है। हाल ही में दिवंगत हुई जोधैया बाई कौन थी? ठीक है, तो जोधैया बाई थी, ये एक पेंटर थी। ये आप देख सकते हैं कि पेंटिंग जबरदस्त कलाकारी करती थी। तो ये क्या है? एक चित्रकार है यानी कि पेंटर है। हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो जो 10वां वन महोत्सव है ये आपके भोपाल में शुरू किया गया। भोपाल MP में है, ठीक है। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। यहाँ के जो आपके CM हो जाएंगे मोहन यादव हो जाएंगे। दसवां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 17 से 23 दिसंबर तक भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। वन मेला लघु वनोपज से महिला सशक्तिकरण पर आधारित है। लघु वनोपज से महिला सशक्तिकरण में पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला 19 से 20 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। यह महोत्सव वन संपदा से जुड़ी उत्पादकों, व्यापारियों, उद्यमियों और वैज्ञानिकों, प्रशासकों और नीति निर्माताओं के बीच संवाद के लिए की गई है, ठीक है। हाल ही में विश्व में स्मार्टफोन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा बन गया? तो जो तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बना जो कि एक्सपोर्ट करता है, भारत बन गया। पहले 2019 में क्या था?
23वें नंबर पे सबसे ज्यादा था, अब क्या हो गया है, तीसरे नंबर पे हो गया है। तो आपका भारत हो जाएगा। पहले नंबर पे कौन हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें, हाल ही में भारत विश्व में स्मार्टफोन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन चुका है। 2019 में 23वें स्थान पर था, जो इस समय तीसरे स्थान पर आ चुका है। नवंबर 2024 में स्मार्टफोन निर्यातक 20,395 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, जो नवंबर 2023 की तुलना में 92% की वृद्धि हुई है, जब यह आंकड़ा 10,634 करोड़ रुपए था। एप्पल और सैमसंग ने इस वृद्धि का नेतृत्व किया है। एप्पल सबसे आगे रहा, नवंबर में 14,000 करोड़ रुपए से मूल्य से आईफोन निर्यातक किए गए थे, ठीक है। हाल ही में गोल्फ कार्ट सेवा शुरू कहाँ किया जाएगा, ठीक है। तो आपका जो गोल्फ कार्ट सेवा हो जाएगा, ये मसूरी में किया गया। अब गोल्फ कार्ट होता क्या है, तो हम बात करें, कहीं आप घूमने जाते हैं जहाँ टूरिस्ट प्लेस होता है, तो छोटे छोटे जो खुली खुली गाड़ियां चलती हैं, जैसे आप आगरा कभी गए होंगे तो दिखे होंगे कि आसपास जाने के लिए वो चलता है, ठीक है। तो ये मसूरी में शुरू की गई। ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में, यानी कि यूके। अब इसके सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। हाल ही मसूरी उत्तराखंड के माल रोड पर यातायात का दबाव कम करने तथा स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को सुगम यातायात उपलब्ध कराने के लिए गोल्फ कार्ट सेवा की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। इसके लिए स्थानीय जो रिक्शा चालक हैं उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, ठीक है। जो स्थानीय चालकों को गोल्फ कार्ट चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2024 कब मनाया जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ये 18 दिसंबर। इसका उद्देश्य क्या है, अल्पसंख्यकों समुदायों के अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाना। अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर को शुरुआत की कर दिया था, ठीक है। भारत में इस दिवस का आयोजन राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों का आयोग द्वारा आयोग किया जाना था। अब आपकी वन लाइनर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 2024 में किससे संयुक्त राष्ट्र प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो राधिका सेन को किया गया। FICCI यंग लीडर्स यूथ आइकॉन के पुरस्कार 2024 में से किससे सम्मानित किया गया, अब तो किसे सम्मानित किया गया, नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया और आयुष्मान खुराना को, जो एक खिलाड़ी हैं और ये एक अभिनेता हैं। अब बात करें 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह ने जीता, रणवीर कपूर ने जीता, जो एनिमल मूवी के लिए, ठीक है। और अभिनेत्री पूछ लेगा तो हो जाएंगी आलिया भट्ट, ठीक है। वर्ष 2024 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मान किया गया, तो अभिनव बिंद्रा से किया गया। तो हम बात करेंगे ओलंपिक की स्थापना कब हुई थी, तो ओलंपिक की जो स्थापना हुई थी 23 जून 1894, 23 जून 1894, 23 जून को ही ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए, तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी बन गए। व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 में किसे सम्मान किया गया, तो ये पूर्णिमा देवी बर्मन हो गई, ठीक है। ये 2024 संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया, TM कृष्णा जी को किया गया। असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मान किया गया, तो ये रंजन गोगोई जी को सम्मानित किया गया। अब 17वां BAFTA अवार्ड्स 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता था, तो ये हो जाए एम्मा स्टोन जी हो गई। तो यहीं पे हमारे क्वेश्चन समाप्त हो के, ऐसे ही जबरदस्त तरीके से करंट अफेयर का सेशन करने के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमसे 7 बजे हर एक दिन जुड़े। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। धन्यवाद।